ये नज़ारा है बरेली नगर निगम से सटे हुए स्मार्ट सिटी के वार्ड संख्या 64 सिकलापुर का, जहां सुबह से ही ताबड़तोड़ सफाई अभियान शुरू कर दिया गया। नालों के ऊपर पड़े हुए लिंटर के ऊपर भी सफाई हुई, सड़कों में भी झाड़ू लगी, दर्जनों कर्मचारी मौजूद रहे। पूछने पर लोगों को पता चला कि इस वार्ड में पहली बार IAS नगर आयुक्त निधि गुप्ता वत्स पहुंचने वाली हैं। शायद इसी वजह से नगर निगम के सफाई इंस्पेक्टर के साथ साथ सफाई नायक और दर्जनों सफाई कर्मचारी नाला गैंग से जुड़े हुए पीले जैकेट पहने हुए कर्मचारी देख रहे होंगे। ऐसे दर्जनों कर्मचारियों को इस वार्ड में लगा दिया गया। कहीं कोई कूड़ा कचरा न रहने पाए, कहीं कोई भद्दी तस्वीर नगर आयुक्त की नज़र में ना आ जाए। इस वजह से पहली बार इस वार्ड के लोगों ने ताबड़तोड़ सफाई का नज़ारा देखा। हमारे सहयोगी जयप्रकाश राजपूत भी इस मौके पर इस वार्ड के अंदर पहुंचे। उन्होंने क्या क्या देखा बता रहे हैं खुद जयप्रकाश राजपूत उस वार्ड संख्या 64 के नज़ारे को। आइए चलते हैं वार्ड संख्या 64 और देखते हैं हमारी ये ख़ास रिपोर्ट। जयप्रकाश राजपूत और आप देख रहे हैं गंभीर न्यूज। और इस समय वो असर दिख रहा है जमीन पर लेडीज सिंघम निधि गुप्ता, जो बरेली की तेज तर्रार अधिकारी, और उन्हीं के निर्देशों के बाद अब हो रही है नालियों की सफाई। आज 64 के अंदर बुलडोजर चल रहा था, वो शौचालय तोड़े जा रहे थे जो प्रधानमंत्री योजना के तहत 6-6 हज़ार रुपये देकर के बनवाए गए थे। गरीब चीख चीख करके कह रहे थे कि हमारा शौचालय प्रधानमंत्री में योजना से बना है। उस समय यहाँ के नेता दिखाई नहीं दे रहे थे। जब रसूखदारों पर, चिन्हित भू माफियाओं पर कार्रवाई का नंबर आता है तो नेताजी खून मिलाते नजर आते हैं। रोजाना की जाती है, मगर आज नगर आयुक्त मैडम का यहाँ पे राउंड आज उन्होंने निर्देश दिए, उसके अनुसार अब कार्य हो रहा है तो गुणवत्ता कार्य की बढ़ रही है। इस तरह नाले के ऊपर पड़े हुए लिंटर पर सुबह से ही कर्मचारियों ने शुरू कर दी थी सफाई, और कई कर्मचारी लगातार सफाई कार्य में लगे हुए दिखाई भी दिए। दिन भर वार्ड संख्या 64 में चलती रही सफाई और उठता रहा कूड़ा, लेकिन नतीजा क्या रहा, आइए चलते हैं फिर। सिकलापुर में दिनेश नर्सिंग होम के सामने का ये मामला है, जहां का नज़ारा आप देख रहे हैं और सफाई कर्मचारी काम कर रहे हैं। इसी नाले को इस जगह पर बेहद तंग कर दिया गया। आरोप तो ये तक लग रहे हैं कि 10 फुट के नाले को यहाँ पर 1.5 फुट की नाली में तब्दील कर दिया, जिसमें पानी बहता हुआ आप देख भी रहे होंगे। लेकिन बरसात के दिनों में इसी तंग किए हुए नाले की वजह से जलभराव भी होता है। तंग करने वाले नाले कौन है वे रसूखदार जिन्होंने सरकारी नाले की दशा बदली और चौड़े नाले को तंग नाली में तब्दील कर दिया। इसकी शिकायतें चल रही हैं, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं निकला है, ना ही कोई आरोपी प्रकाश में आया है। लगातार नाले की पड़ताल चल रही है, सफाई भी चल रही है, लेकिन आने वाले दिनों में नतीजा क्या होगा ये तो समय ही बताएगा। फिलहाल मामला नगर विकास मंत्री अरविंद कुमार शर्मा के संज्ञान तक पहुंच चुका है। फिलहाल देखते रहिए किस तरीके से आज दिन भर हुई है सफाई वार्ड संख्या 64 सिकलापुर के अंदर। लेकिन उस सफाई के बाद भी कुछ खास जगहों पर छोड़ दी गई गंदगी, जिसका नज़ारा दिखाने के लिए एक बार फिर चलते हैं उसी वार्ड के अंदर 64, जो कि सिकलापुर नगर निगम दफ्तर से सटा हुआ वार्ड है। आइए देखते हैं ग्राउंड जीरो पर खास पॉइंट। नमस्कार, आज मौजूद है वार्ड संख्या 64, जो लंबे अरसे से चर्चे में, सुर्खियों में है, और ख़ास तौर से नालों पर अवैध कब्जे को लेकर जिस वार्ड की शिकायतें उत्तर प्रदेश के नगर विकास मंत्री अरविंद कुमार शर्मा, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश तक पहुंच चुकी है। ये देखने को नाला जो काफ़ी चौड़ा है, जब इस नाले को पीछे की तरफ देखेंगे तब काफ़ी तंग एक नाली में तब्दील हो गया है। आखिर किन लोगों ने कब्जा किया है, किन लोगों ने नाले का स्वरूप बदला है, उनकी जांच पड़ताल शुरू हो गई है। कल नगर निगम के कुछ अधिकारियों ने शाम 5 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक साहू गोपीनाथ से लेकर बरेली कॉलेज के मुख्य द्वार तक इस नाले की पैमाइश की थी, चौड़ाई नापी थी कि आखिर किन जगहों पर इस नाले को तंग किया गया है, किन लोगों ने तंग किया है, किस नीयत से किया है। यहाँ बताते चले कि कुछ रसूखदार, पैसे वाले,
सत्ता के संरक्षण में हनक रखने वाले लोगों ने बताते हैं यहाँ पर नाले को नाली में तब्दील कर दिया है, जिससे पानी का फ्लो कम हो गया है। आए दिन जलभराव की स्थिति हो जाती है। कल हमने एक खबर भी लिखी थी और उसमें बताया भी था कि रसूखदारों के ताले में कैद नाला, उस नाले की भी, उस जगह की भी पैमाइश हुई है और आने वाले दिनों में कार्रवाई होगी या नहीं होगी यह आने वाला समय बताएगा। लेकिन इस वार्ड में सफाई कितनी हो रही है उसकी एक झलक, इसका एक नज़ारा ज़रूर मैं दिखाना चाहूँगा बिना वीडियो कटे हुए। एक छोटे से मंदिर की तरफ हम आपको लेके चल रहे हैं। इस मंदिर में कहने को तो सफाई सुबह चल रही है, लेकिन इस मंदिर के पास पड़ा हुआ कूड़ा कैमरा पर्सन से कहूँगा जरूर दिखाएं, जूम करके दिखाएं, चप्पल उतार के करीब से दिखाएं, ताकि लोगों को पता चल पाए कि सफाई कितनी दुरुस्त है। सामने ये धर्म स्थल और वहीं पे कूड़ा आपने देखा होगा कि सफाई के नाम पर नारंगी वस्त्र पहने सफाई कर्मचारी झाड़ू लेकर सुबह से इस वार्ड में दिखाई दे रहे हैं, कदम ताल कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं और दिखाया जा रहा है कि बहुत इस वार्ड को चमकाया जा रहा है सफाई के नाम पर। लेकिन इस गंदगी को देखकर आप खुद समझ जाएंगे कितनी खाना पूर्ति हो रही है सफाई के नाम पर। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारी खास रिपोर्ट। लबालब कूड़े से भरा हुआ ये नाला आप देख रहे होंगे। ये नाला भी कूड़े से भरा हुआ वार्ड संख्या 64 का ही हिस्सा है, जिसमें कितनी सफाई होती है, नाला गैंग ने कितना काम किया है, या नालों की सफाई के नाम पर क्या क्या हुआ है। इस नाले की तस्वीर देखकर आपके मन में भी शंकाएं दूर हो गई होंगी कि किस तरीके से नालों की सफाई के नाम पर लाखों रुपए ठिकाने लगा दिए गए, लेकिन नालों की सफाई आज तक नहीं हो पाई, जिसकी वजह से नाले गंदगी से पटे हुए हैं, दुर्गंध फैल रही है, मक्खी मच्छर पनप रहे हैं, साथ ही साथ बदबू और सड़ान की वजह से नाले के आसपास रहने वाले लोगों का जीवन मुहाल हो गया है। यह हालात स्मार्ट सिटी बरेली के सिकलापुर वार्ड संख्या 64 के हैं, जहां के पार्षद भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। लोग कह रहे हैं कि नेताओं को गंदगी से कोई सरोकार नहीं है, नेताओं को सड़कों से कोई सरोकार नहीं।